नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो वास्तु सावी में। भाद्रपद महीने की सबसे आखिरी अमावस्या और इसे कुशा ग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। आज की वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि कुशा ग्रहणी अमावस्या इसे क्यों कहा जाता है और कुशा का क्या खास महत्व होता है इस दिन। साथ के साथ मुहूर्त की भी बात करेंगे कि किस समय आपको अपने घर में कुशा लानी चाहिए और वैज्ञानिक तौर पर भी कुशा जो है वो कैसे बेनिफिट करती है आपके लाइफ में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो कुशा ग्रहणी अमावस्या पड़ रही है वो किस तारीख को पड़ रही है और क्या मुहूर्त रहने वाला है इस दिन पर। अमावस्या सुबह के समय 4:50 पे शुरू होगी 14 सितंबर को और ये जो ख़त्म हो रही है अमावस्या वो होगी सुबह 7:10 पे 15 सितंबर को। तो पूरे एक दिन का लंबा समय होगा इस कुशा अमावस्या को मनाने के लिए, अपने घर पे कुशा को लाने के लिए और साथ में समझने के लिए कि कुशा किस तरीके से आपकी लाइफ में बेनिफिट्स आपको देती है। कुशा को अंग्रेजी में सैक्रिफिशियल ग्रास के नाम से जाना जाता है। तो अगर कुशा आप नहीं समझ पा रहे हैं या किसी को बताने में कठिनाई हो रही है तो सैक्रिफिशियल ग्रास उसे कहते हैं इंग्लिश में। तो ये वर्ड अगर आपके लिए समझना या कन्वे करना दूसरों को आसान होगा तो इस वर्ड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुशा जो होती है, ऐसा माना जाता है कि तीनों देवताओं का वास, त्रिदेव का वास होता है कुशा में। यानी कि कुशा का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें ब्रह्मा का वास होता है, जो मध्य हिस्सा होता है उसमें विष्णु जी का वास होता है और जो सबसे आखिरी हिस्सा होता है, जो जड़ होती है कुशा की, वहाँ पे महादेव वास करते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों त्रिदेव का वास होता है कुशा में। साइंटिफिकली और वैज्ञानिकों ने भी ऐसा प्रमाण दिया है कि कुशा के अंदर एक बहुत ही तेज ऊर्जा होती है। इसीलिए ग्रहण के समय जब भी कोई साध्य खाना होता है तो उसमें रेकमेंड करते हैं कि आप कुशा डाल के रख दीजिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है और ऐसा वैज्ञानिक प्रमाण देते हैं कि अगर कुशा आप किसी खाने में डाल देते हैं तो जो भी रेज ग्रहण के समय में धरती को छूती है वो जैसे ही कुशा को टच करती है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। यानी कि वो जो हार्मफुल रेज होती हैं वो कुशा के इम्पैक्ट से या कुशा के उस जगह पे मौजूद होने की वजह से उस जगह को किसी भी तरीके से बैडली इम्पैक्ट नहीं करती। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि साध्य खाने में आपको हमेशा कुशा का प्रयोग करना चाहिए जब भी ग्रहण काल का समय हो। इसके साथ ही मान्यता अनुसार कुशा किसी भी साफ सुथरे जल स्रोत अथवा पोखर के पास से आपको लेनी चाहिए। कुशा आपको अवश्य अपने घर लानी चाहिए कुशा अमावस्या के दिन, और आपको इसको तोड़ के कैसे लाना है उस विधि को भी हम समझाएंगे। और फिर इस कुशा को घर लाके उसका क्या करना है आपको, उसको भी हम आगे इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। पर पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये समझ जाएं कि कुशा को हम इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, क्योंकि उसमें त्रिदेव का वास है और साथ में साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि उसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। उसमें बहुत ही ज़्यादा तेज होता है, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा होती है। मुहूर्त की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आप समझते हैं कि अगर आप अपने घर पे कुशा ग्रहणी अमावस्या के दिन कुशा लाना चाहते हैं तो उसको आपको कहाँ से लाना है। किसी साफ जल स्रोत के एरिया से ही आपको लाना है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आसपास कहीं गंदा ना हो, साफ एक जगह हो, वहाँ से आपको कुशा को तोड़ के लाना है। कुशा को तोड़ना कैसे है? जब आप कुशा को तोड़ते हैं आपको सबसे पहले तो आपको कहीं से खरीदनी नहीं है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ में भी आप कुछ अच्छे रिजल्ट्स मैनिफेस्ट कर सकें। तो थोड़ी सी मेहनत आपको ये करनी है कि आपको खुद जाके अपने घर के लिए या अपने पूजा स्थान के लिए इस कुशा को तोड़ के लाना होगा। जब आप कुशा को प्लग करते हैं, जब आप कुशा को तोड़ते हैं तो आपका जो फेस है वो पूर्व यानी कि ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए और बहुत ही जेंटली आपको इस कुशा को तोड़ना है, क्योंकि आपको ध्यान देना है कि किसी भी तरीके से ये कुशा जो आप अपने घर के लिए ला रहे हैं वो खंडित ना हो, स्पेशली टॉप से भी खंडित ना हो। तो अगर आप उसे जड़ से उखाड़ रहे हैं तो वो सारे जो पत्ते हैं, वो जो कुशा है वो पूरी मजबूत रहे, साबुत रहे और कहीं से भी खंडित ना हो। जब आप इस प्रकार से उसे अच्छे से कुशा को उखाड़ लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं,
तो उसको घर आकर आपको कुछ समय के लिए अपने मंदिर के स्थान पे रखना है या किसी भी पूजा स्थान पे आपको रखना है जहाँ पे आप अपने घर पे डेली एक्टिविटीज़ करते हैं पूजा की। वहाँ पे थोड़ी देर रखने के बाद, उसकी एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद, इस कुशा को आपको एक छोटे से लाल वस्त्र में लपेट के, या तो आप इसको, अगर आपके घर पे कोई तिजोरी है तो वहाँ पे रख सकते हैं, या फिर अगर आपके ऑफिस में आपका कोई ड्रॉर है, या फिर आपके कार्यस्थल पे, आपके बिजनेस में कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपना पैसा रखते हैं, अपना इम्पोर्टेंट सामान रखते हैं, तो वहाँ पर आपको फिर इस कुशा को रखना है। त्रिदेव का तो वास इस कुशा में है ही, लेकिन साथ के साथ माँ लक्ष्मी और गणेश जी का भी आशीर्वाद आपको मिलता है इस कुशा के माध्यम से। तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, हर चीज़ मैनिफेस्ट करने में आपको बेहद खास तरीके से मदद करती है ये कुशा। इसके साथ ही हमें ये भी जान लेना चाहिए कि अगर जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो पुराने ज़माने में ऐसी प्रथा और ऐसी मान्यता थी कि अगर कुशा को आप शहद में डिप करके बच्चे की जीभ पर अगर आप सरस्वती मंत्र लिखते हैं तो ऐसे बच्चे अपनी लाइफ में बहुत ही कुशाग्र पैदा होते हैं, बहुत ही कुशल होते हैं और अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस हासिल करते हैं। खैर, आज के समय में ये प्रथा थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, लेकिन बैकवर्ड एरियाज़ में जो लोग अभी भी पुरानी संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हुए हैं, वो अभी भी इन सब रिचुअल्स को फॉलो करते हैं और हमें भी इन रिचुअल्स को अपनी लाइफ का एक अहम हिस्सा समझते हुए उन्हें निभाने का प्रयास करना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हम भी अपनी लाइफ में, क्योंकि आजकल की लाइफ में बच्चों में इतना स्ट्रेस है, इतनी एंग्जाइटी है, कहीं ना कहीं वो दूर होते जा रहे हैं इन चीज़ों से। तो अगर हम फिर से इन सभी चीज़ों को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाएं तो शायद ये जो स्ट्रेस है, ये जो एंग्जाइटी है, ये जो लड़ने की क्षमता, फाइटिंग स्पिरिट कम होती जा रही है बच्चों में, उसमें आपको एक बेहतरी दिखेगी। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ होती हैं जो पुराने ज़माने में लोग करते थे तो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस हासिल करते थे, हर फील्ड में कुशल होते थे। शायद यही रीज़न था उसके पीछे। दूसरी चीज़, अगर किसी को हेल्थ इशू आ रहा है, स्पेशली हार्ट से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड, हार्ट एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन है, हम सब समझते हैं। हमारा जो हार्ट है वो बॉडी में ब्लड पंप करता है और जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में सर्कुलेट होती है वो इसी ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होती है। तो जाहिर सी बात है कि एक बहुत ही ज़्यादा वाइटल ऑर्गन है। और हृदय से जुड़ी हुई अगर कोई प्रॉब्लम बार बार कोई व्यक्ति फेस करता है या उन्हें लगता है कि उनका हार्ट दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है, उतनी ऑक्सीजन आपको महसूस नहीं होती, उतनी एनर्जी आपको अपनी बॉडी में महसूस नहीं होती, तो ऐसे में आपको कुशा को कैसे प्रयोग करना है। अगर डॉक्टर्स आपको कोई सलाह दे रहे हैं एक फिट लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए, तो वो तो आपको अवश्य करना चाहिए। आपको हमेशा एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, हेल्दी नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए, लेकिन साथ के साथ एक और चीज़ को भी अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिए। कुशा से बना हुआ आसन, यानी कि सैक्रिफिशियल ग्रास से बना हुआ एक आसन आपको लेना है और उस पे बैठ के आपको जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो करनी चाहिए। कुशा पे बैठ के जब आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपकी जो बॉडी की और हार्ट की जो स्ट्रेंथ होती है वो और भी ज़्यादा बेहतर होती है, और भी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने में, आपके हार्ट को मजबूती देने में। तो इस एक रेमेडी को भी आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो रेकरिंग हार्ट इश्यूज़ को फेस करते हैं, या जिनका दिन ब दिन हार्ट कमज़ोर होता जा रहा है, या उतना ज़्यादा एनर्जी अपनी बॉडी में नहीं फील करते, फटीग आसानी से फील करते हैं, बहुत जल्दी थकावट महसूस करते हैं। तो ऐसे में आपको कुशा के ऊपर बैठ के प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। लास्ट चीज़ जो आपको करनी चाहिए कुशा के आसन पर बैठकर, वो है मेडिटेट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, आपका जो माइंड है वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा चंचल रहता है, आपको हमेशा लगता है कि आपका माइंड स्टेबल नहीं है, इधर उधर भागता रहता है हमेशा, तो कुशा के आसन पे बैठ के अगर आप मेडिटेट करते हैं तो ये भी
डायरेक्टली आपकी माइंड को काम करता है, आपकी बॉडी में एक ऊर्जा भरता है, एनर्जी लाता है और साथ के साथ आपकी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ है उसको अच्छे तरीके से कैरी आउट करने में आपको मदद करता है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऐसी ही अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के साथ फिर से हाजिर होंगी मैं इसी चैनल पे। थैंक यू एवरीबडी फॉर सपोर्टिंग द चैनल। ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार, जय माता दी।